बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मौजूद हैं शादरा के इलाके में और ये शादरा की यूनियन काउंसिल नंबर 3 है। शादरा के बसने वाले हमेशा हुकूमत से भी नाराज रहते हैं, इदारों से भी नाराज रहते हैं और उस नाराजगी की वजह आपके सामने है। सीवरेज का इंतहाई नाकिस निज़ाम, मॉनसून का, बारिशों का मौसम, आप ये देख लीजिए कि काला कीचड़ पानी। बहुत सारे लोग आगे इन गलियों में रहते हैं, वो किस तरह से हर रोज यहाँ से गुजरते हैं। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें गुजारना तो दरकिनार, यहाँ से तो पैदल गुजरना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोग कहते हैं कि वोट लेने के लिए तो मुतलका हुक्मरान आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद काम करवाने के लिए, तरक्याती काम के लिए इस जानिब कोई रुख नहीं करता। और ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि ये भी इंसान है जो कि हर हुकूमत को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद साल हा साल से यही सूरत हाल है। आज सुबह शादरा के रिहायशियों की जानिब से शादरा चौक में एहतजाज भी किया गया वासा के खिलाफ के वासा यहाँ पर काम नहीं कर रहा। उसके बाद वासा ने अपनी गाड़ियां भेज दी हैं, अमला भेज दिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि जो इस वक्त काम हो रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल की वजह से ये छोटे बच्चे देख लीजिए जो बीमार होते हैं, इनकी माओं को कितनी टेंशन होती है। और यहाँ पर ये सारे शहरी, सारे शादरा के रिहायशी बात करने के लिए जमा हैं। इनसे प्रोग्राम का आगाज करेंगे, इनसे बात करते हैं कि कितने मसाइल हैं और किस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम। सर, ये कब से ये सीवरेज की सूरत हाल? ये जी कोई तकरीबन 6-7 महीने से ऐसे चल रहा है कि घर से बाहर बच्चा भी कोई नहीं, अपना स्कूल के बच्चे नमाजी बाहर नहीं जा सकते। बाकी जो लोग मजदूरी के लिए जाते हैं वो भी अपना ये सलवारें टोंक के फेर ही जाते हैं बाहर। यानी कि इतना गंदा पानी है, बीमारी फैल रही है, बहुत बुरा हाल है इधर। ये 4-5 महीने का मेरा ख्याल ये चल रहा है। सर, 4-5 महीने से बता रहे हैं ये साहब, पहले ठीक थी सूरत हाल? हाँ जी, यही सूरत हाल है। यहाँ से जनाजा लेकर जाना भी मुहाल हो गया है। लोग मस्जिद में जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हाँ जी, ये इलाके का यही बुरा हाल है। यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं तो ये इस इलाके में कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। कोई भी MPA MNA कोई भी कभी चक्कर नहीं लगाया। किसी की फौत की पे आया हूँ, किसी के अफसोस पे आया हूँ, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। या ये ताजदार ख़त्म नबूवत मस्जिद का नाम हमने रखा हुआ है। मस्जिद के प्लाट के अंदर देखें क्या हाल हुआ है। ठीक है जी, यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मदरसे बच्चे नहीं जा सकते, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इलाके का यही 4-5 माह से, जब से ये सामान शुरू हुआ है उसके बाद से यही हालात हैं। या रात को हम सो नहीं सकते। शाहदरा मोड़ पे तो यासर जलानी साहब आए हैं, ये वासा वाले उसने भेजे हैं, इधर आके हमसे वादा करके गए हैं। उन्होंने कहा जब ये साफ हो जाएगा तो फिर मेरा मतलब कि हमको बता देना। उससे हमारा रास्ता है टेलीफोन, उसने भेजा है। ये गाड़ियाँ भेजी हैं। चाचा, ये इतनी बुरी सूरत हाल, ये गलियां भी ऐसी और मेन रोड भी ऐसा ही? सर, ये मेन रोड तो इससे भी बदतर है। हाँ। ये सामने मस्जिद बन रहा है, इस गंदगी वजह से की है, मस्जिद नहीं बन रहा। 5-6 महीने वजह से हम आजार है। पानी देख लो, इधर मच्छर भी है, रात में सुकून नहीं होता है, बदबू आ रहा है। कोई गंदा चीज़ इधर डिग देंगे, या खोता मर जाते या कोई और डंगर मर जाते। इतने पै रहे तो कोई चुकने वाला भी नहीं है। कारपोरेशन वाला साढ़े को पैसे भी ले जाते, लेकिन ये उस तो बावजूद कोई सफाई नहीं है। नाज़रीन, ये देखिए कि ये खाली प्लॉट जिसके ऊपर बोर्ड लगा है, कैमरामैन भाई दिखाइए जरा, ज़ेरे तामीर है जामिया मस्जिद ताजदार ख़त्म नबूवत। वो क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि सीवरेज का इतनी बुरी सूरत हाल है कि मस्जिद का काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ और ना ही मस्जिद तकमील की मराहल में पहुंच पा रही है। गटर खुले में है और देखिए कि किस तरह से ये लोग अपनी मोटरसाइकिल गुजार के लेके जा रहे हैं। कारखाना बराए फरोख्त, ये कारखाना भी बिक रहा है जी, क्योंकि इस सूरत हाल में तो काम इंतहाई मुश्किल है। और यहाँ के जो लोग हैं वो यकीनी तौर पर हर वक्त इस अजियत में रहते हैं कि वो किस तरह से घर से निकलेंगे और किस तरह से अपने काम काज पे जाएंगे। सर, करंट किसको लगा, आप बता रहे थे? उधर लगा है, एक बच्चे को लगा था, वो 5 नंबर गली में।
तो उसको जाके एक लड़के ने ये रेडियो का अपना ना निकाल के कोई डंडा उसने छुड़वाया, फिर उधर एक मੱਝ मर गई, भैंस भैंस मर गई, कल एक घोड़ी मर गई है पानी दे विच। हाँ वो उत्थे डांगरी है तो ਉਹਦੀ घोड़ी मर गई है 3 नंबर गली च। यानी कि बहुत जानवरों का मरना इंसानों के लिए ये सूरत हाल तो नुकसानदेह है ही, लेकिन उसके साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। सर 6-7 महीने हो गए लोग यहाँ ये सूरत हाल बता रहे हैं। ऐसे ही है, 6-7 महीने हो गया ऐसे ही है। ये गंदे पानी में हम जा रहे हैं, सब लोग, बच्चे कहीं नहीं जा रहे, हमारे बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं ना घर, बस घर ही बैठ रहे हैं। तो सही नहीं निकल सकते, यहाँ तो पूरा इलाका ब्लॉक हो गया आगे। ब्लॉक है वो आगे भी सारा, आप जरा आगे जाएं तो इतना गंदा पानी है कि इतना पानी है। 10-12 साल से हम ये ऐसे गुजर रहे हैं जी पानी में। कभी किसी को शिकायत नहीं की आपने? करते हैं बस, वो MP MNA आते हैं, वो कहते हैं हम आपसे पैसे लेकर वोट लेते हैं, हमने आपका कोई काम नहीं करवाना। किसने कहा आपसे ये? नहीं, साफ जवाब? जी बिल्कुल साफ जवाब। जी सर। तरफ से भी साफ जवाब जी। आपके वोटों से हम नहीं जीते, आपके वोटों से नहीं जीते, हम खुद जीते हैं। ना ईद की नमाज पढ़ सके हम लोग, ना जनाजा लेके कब्रिस्तान जा सकते हैं, ना साफ इस इलाके से बाहर निकल सकते हैं। अभी तो सर कोरोना इतना फैला हुआ है, यहाँ तो कोरोना से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल। बच्चे कैसे बीमारियों से बच रहे हैं? बेशुमार बीमारियां, हेपेटाइटिस की, दूसरी हर तरह की बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को वो हैजा हो रहा है, इस तरह की बीमारियां लग गई हैं। कैसे सर आते जाते हैं हर रोज, कैसे गुजरते हैं यहाँ से? मुश्किल होती है सर, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बच्चे छोटे छोटे गुजरते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, बीमारियां तो पैदा होनी है, मलेरिया होता है, बुखार चढ़ता है, ठीक है। लिहाजा MP MNA से दरख्वास्त भी की है, वो कह रहे हैं हम यहाँ से बोर्ड जो लिए हैं पैसे दे के लिए, हमने तो कोई पैसा भी नहीं लिया, हमारे वोट कहाँ पे गए हैं। ठीक है, ये PTI की हुकूमत है, इसे भी गुजारिश की है। आज उन्होंने यासर रज़ा गिलानी साहब से मिले हम, ठीक है, वो आए, उन्होंने गाड़ी भेजी, वो भी अभी कोई मसला नहीं हल हो रहा, कल फर्म नहीं है हमारा कुछ भी। ठीक है, हमारी गुजारिश है कि हमारा ये जो पानी खड़ा है ना, ठीक है, ये यानी कि निकाला जाए। ठीक है, लिहाजा जो ये सड़कें सीधी पत्थर। बिल्कुल जी, मोहल्ला तो साफ सुथरा होना चाहिए। अगर ये इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा है, क्योंकि ये भी लाहौर शहर के बसने वाले हैं और इनका भी लाहौर शहर पर इदारों पर पूरे का पूरा हक है। ये भी उतने ही मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं जितने के गुलबर्ग के इलाकों में रहने वाले हैं या फिर किसी भी पोस्ट बड़े इलाकों में रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखकर आप सूरत हाल खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अजियत, कितनी मुश्किल, कितनी टेंशन में ये हर रोज़ घरों से बाहर निकलते हैं। और जो घरों में ख़वातीन हैं, यकीनी तौर पर उनकी परेशानी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि घरों में पीने को साफ़ पानी नहीं मिलता। सर, घरों में पीने को साफ़ पानी मिलता है? पानी घरों में बिल्कुल नहीं है। 10-12 साल से ये इलाका बंद हुआ है, ये गाड़ियाँ कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ दिखला कर चला जाएंगे। जब तक ये गाब नहीं निकलेगी, गटर साफ नहीं होंगे। 10-12 साल से हमारी दुकानें बंद हैं, बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म डाल के जाते हैं और रास्ते में गिर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। कोई काम नहीं हो रहा। कोई फौत हो जाए तो जनाजा भी इसी तरह जाता है, तो गाड़ियों में जनाजा जा रहा है। कोई हमारा रिश्तेदार इधर नहीं आ रहा, कोई काम नहीं है, सब दुकानें बंद पड़ी हैं, सब मोहल्ले जो हैं सब ब्लॉक हुए हैं। आपा, ये इतने गंदे इलाके में कैसे खवातीन गुजारा कर रही हैं? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਣ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, कितने सालों से देख रही हैं ऐसा ही? ਸਾਨੂੰ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। 50 साल से कैसा था ये इलाका? ਉਧਰ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ ਗਟਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਗੋਇਆ ਤੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਤੇ बैठे थे ना एसियां थले तो परे थले तो इथों हुण किस तरह नंगल लोकी ते की। आपा, यहाँ भी ऐसा ही, और बाहर मेन रोड पे जहाँ आपका जुम्मा बाजार लगता है वहाँ भी यही सूरत है। है नहीं रहा नहीं कितना लाभदा नंगन उत्तों नहीं बाल के। आपा, कितनी अम्मा कितनी मुश्किल इसकी वजह से? बड़ी गंदगी है इत्थे ते बड़ी मजबूरी है। मेरा बच्चा मथाज लूला जेड़ा मैं पानी ला के लंघनी है, इथों डंगर निकलने चाहिए। हाँ, इसी बड़े तंग पे इस महल्ले तो मार के पैसे लाने मकान पाए ने, मैं मेरिया मैं किसी वेली च बदियां रोलदियां फिरदियां ने। बंदा मेरा मर गया है तो मैं बड़ी मजबूर हाँ पुत। कितने साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए आपको? सानू
सारे बाबा पढ़ को 20 साल को 30 हो गए इतने वास्ते हाँ। पानी कब से जमा है ये गंदगी? अच्छे तरह ते मेरे बूहे अगे जावे जो लम्मी गंदगी है गटरा दी ते मेरे मैया आप हो गए रकमरा मेरा माल ते मैं मजबूर हाँ। वोट डाले? वोट डाला? हाँ ते मैं की करना है तो ये कोई अल्लाह मदद करो। खवातीन जी यकीनी तौर पे परेशान। आपा आपका भी घर इधर ही आगे? नहीं जी मैं मेहमान आई हूँ। अच्छा तो मेहमान कहाँ से आई हैं आप? मैं इधर बॉर्डर पे। अच्छा वहाँ से शादरा आके कैसा लगा आपको? बहुत मजबूरी है, नंगिया नहीं जाता, रास्ता बहुत खराब है। मेरी बच्ची ओदे घर बेटी हुई है, हस्पताल च दाखिल है, उधर चले हैं। कल भी पानी लंघते गए, आज भी पानी लंघ। कैसे गुजरेंगी यहाँ से? बस गुजरना कादा आया, मजबूरियाँ ही हैं, मजबूरी बहुत है। भाई साहब कैसे आना जाना होता? बस कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर, अब बस बहुत हालात बहुत ख़राब है इधर का। अल्लाह करे कि वो हो जाए, ठीक हो जाए यहाँ पे। हाँ हम तो ये कह सकते हैं बस। शिकायत किसी को की, किसी ने सुनी आपकी? शिकायत तो बहुत की मगर सुनता कोई नहीं है। ये तकरीबन 8-10 साल से यही हाल है। 8-10 साल हो गए जी, यही सूरत हाल है। एक छोटा बच्चा, कहाँ से आ रहे हो बेटा? 25 नंबर से आ रहे हैं। इतना पानी होता है, रोज कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर दोबारा घर आना पड़ता है, नए कपड़े डाल के और घर वाली जूती डाल के फिर दोबारा जाना पड़ता है स्कूल। अच्छा कौन सी गली में घर आपका? इधर पानी गुजर के ही जाना पड़ता। पानी से बिल्कुल जगह नहीं है, कैसे गुजरोगे बीच में से? हाँ जी बीमार हो जाओगे। इस तरह ही है, फिर पानी है इतना तो फिर कैसे गुजरे। लीजिए बच्चों का स्कूल जाना, ट्यूशन जाना भी मुश्किल हो गया है। मजीद सूरत हाल आपको दिखाएंगे, मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। शादरा यूनियन काउंसिल नंबर 3 की एक और गली में मैं मौजूद हूँ और सूरत हाल आपके सामने है। आप इस घर की सूरत हाल देखिए कि ये लोग किस तरह से घर से बाहर निकलते हैं। अगला घर देख लीजिए जिसके बिल्कुल बाहर पानी है। पूरी गली देखिए, आगे जो पानी की सूरत हाल है, तकरीबन 1 से 1.5 फीट तक आगे गली में पानी जमा है, जहाँ से लोग रोड क्रॉस करने पर मजबूर हैं। सूरत हाल और इंतहाई गंदा, गलीज, ताफुन ज़दा, बदबूदार यहाँ पर पानी है। आज एक रोज यहाँ पर आकर एहसास हो रहा है कि किस तरह से ये लोग साल से यहाँ रह रहे हैं। कैमरामैन भाई को मैं कहूँगी कि ज़रा क्लोज करके दिखाए कि किस गलाजत के यहाँ पे मच्छर हैं, जो ख़वातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को बीमार करते हैं। और दूसरी जानिब हम कोरोना से बचाने की बात कर रहे हैं। कुछ ख़वातीन है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल। हाँ जी बहुत बुरा हाल है बेटे, हम बाहर भी नहीं निकल सकते, अंदर भी नहीं जा सकते, बच्चे भी नहीं स्कूल जा रहे। ये इतनी इसकी गंदे पानी की इतनी हमें स्मेल भी आती है, बीमार भी हो रहे हैं। इधर को गौर ही नहीं करता, ना कोई इधर देखता है कि हम किस जगह रह रहे हैं। हमें इतनी तंगी है, इतनी तंगियाँ बता नहीं सकते। ये 5-5 फुट गंदा पानी है ये गटर का। इन लोगों को शर्म नहीं आती, पता नहीं किधर से आते हैं, फिर हमें पूछते नहीं है। देखे हम कितनी गंदी जगह पे रह रहे हैं, हमारा कुछ ख्याल करना चाहिए, हमारी सफाई करनी चाहिए। बुजुर्ग देखिए जी, जो पानी से गुजरते हुए आ रहे हैं और इन बेचारों का हर रोज की ये रूटीन है। ये देखिए लोग यहाँ से आगे जाएंगे पानी में, अपना काम करके दोबारा वापस आएंगे। और साथ ही बिजली का खंभा भी दिखाइए जो इंतहाई खतरनाक है, स्पेशली मानसून के मौसम में, बारिशों के मौसम में, जब हर वक्त ये कहा जाता है कि जो बिजली की तनसीबात है शहरी उससे दूर रहें, लेकिन जो बिजली की तनसीबात इस तरह से पानी में है, इसका क्यों ख्याल नहीं किया जा रहा? कौन है जो इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है? आप देखिए कि शहरी और छोटे बच्चे, वो एक छोटा सा बच्चा जा रहा है शायद अपने मदरसे में या मस्जिद में, सर पे टोपी पहने हुए। इस गलाजत से वो किस तरह से अपनी मस्जिद में, मदरसे में पहुंचेगा पढ़ने के लिए? जरा से बच्चे हैं और इंतहाई गंदा पानी। आपा बच्चे तो बीमार होना यहाँ पे रूटीन है। हाँ जी बहुत गंदा पानी है। गटर बंद ने, ना कोई खो आंदा, ना कोई जांदा, ना बच्चे स्कूल जा रहे ने, ना आ रहे ने। ठीक है, पेपर ना बच्चे आंदे, किस ना जानते किस ना आन। आपका कहाँ पे घर है? वाला यही घर है। अच्छा यही है। हाँ जी। आपने आगे जाना हो या आपकी दुकान कैसी चल रही है? ये लो कोई सौदा नहीं खत्म होया, सौदा आंदा नहीं जांदा नहीं किते। कौन आया थे?
कितने सालों से घर है आपका इधर? ये 30-35 साल हो गए। 30-35 साल। और ये सूरत हाल कब से है? ये हो गया 2-3 साल। हाँ जी ऐसे ही। हाँ 2-3 साल हो गया ऐसे ही। अभी आपा जब बारिश हो जाती है फिर क्या होगा? फिर उन्हीं में डूब जाने हैं, फिर उन्हीं में डूब जाने हैं ना, बाहर नहीं निकल सकते ना, इतना गंदा पानी होता है। जिन लोगों को ख्याल करना चाहिए हम कैसे रहते हैं, बीमार हम लोग हैं, हमारे बच्चे नहीं जाते, बाहर जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है मर्दों का भी। आपा बड़ी मुसीबत, ये बड़ी मुश्किल जिंदगी। छोटे छोटे साढ़े बच्चे इस्लामिया स्कूले पढ़ते, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗਲੀ ਗੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ नहीं अगले दिन रिश्ता लैके आइए वेखना तो यकीन करो इत्थे खलो के इन्नियां गालां कट के ते अगले चल गए, बेचारे दा रिश्ता मुकर गया इस गंद दी वजह नाल। ते दुख नहीं लगदा ना इत्थे कोई MNA ना कुछ, ना कोई गली सही करदा। जेड़ा बोर्ड लैन आंदा एक बारी कहंदा जी बोर्ड असीं सानू दवो ते असीं गली बनाने, मुड़ के कोई वड़दा ही नहीं इत्थे, आंदा ही कोई नहीं। साडे बच्चे 3-3 महीने हो गए स्कूले गए आन। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮੇਨ ਬੰਦ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਖੰਭਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬੰਦ, ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ भी नहीं ਅਸੀਂ जा सकते। बच्चे दिखाइए जो आ रहे हैं जिन्होंने सारी के सारी अपने ट्राउजर्स ऊपर टांगे हुए हैं, शलवारें ऊपर टांगी हुई हैं और ये सारे गंदे पानी से निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पर बेइज्जती करते, जो इस महल्ले च आना उदों ही बेइज्जती करते हैं, कहते चंगा महल्ला इन्हां दा बूटा पार्क है, गंद पार्क है, इन्नी बेइज्जती है इस महल्ले दी। आप पापा कब से रह रही हैं इधर? मैं तो जवान ही इत्थे होई, बुढ़ी इत्थे हो गई। वो जो मेरे पेकियां दा घर है ना ए वाला, ते मैं गली च ही रहनी आ इत्थे नाल ही। ठीक है, ए नाल ही मेरे बच्चे। आप ये पैके और सोरे कैसे आती जाती हैं फिर इतने दरिया को अबूर कर? बस पानी चो लंघ के, जो बहुत ही मुश्किल हो इत्थे खलो के आवाज दे लेने। नाज़रीन आप ये देखिए कि ये हमारी सारी खवातीन, हमारी माएँ बहनें रोड पर मौजूद हैं, क्योंकि इनकी हर रोज़ की ये परेशानी है कि इन्होंने बच्चों को इन बीमारियों से भी बचाना है, घर में साफ सुथरा माहौल भी रखना है, और जब मोहल्ले में निकलती हैं तो इन पे क्या बीतती है ये खुद बताएंगी। आपा कैसे आना जाना? तो ना स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ना मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और इधर से कोई मसला हल नहीं हो रहा, कोई भी इधर नहीं आया है। जो कुछ हमारा हाल हो रहा है बहुत औखी बात। कब से सूरत हाल? तकरीबन साल ही हो गया, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं, किसी ने नहीं पूछा? किसी ने नहीं पूछा। शिकायत की किसी को? शिकायत आज ही गए हम, और भैंसों के लिए देखे जो को गोबर गटरों में फेंका हुआ। आपको कितनी मुश्किल रहती? बहुत मुश्किल है, मैं तो 2-3 दफा डिग पई हां पानी च। मैं ठीक नहीं है, तो पानी तो बहुत खराब भी है। साढ़े गटर बनाओ, पाओ, नाले सारी गली से पक्की करो। आपा पानी से गुजर होता सबका? पानी का कोई निकास नहीं, 6 महीने तो यह मसला चल रहा है। बच्चे साढ़े घर च बैठे ने, ना स्कूल जा रहे हैं, ना ट्यूशन जा रहे, मस्जिद तक नहीं जा रहे। तो साढ़े विच की कसूर है? साढ़े वाली साइड तो मकान बेच के लोग जा रहे हैं, तो साढ़ा कोई हल किया जाए। वोट दिए आपने? जी, अमरागा को दिए, जो इस वक्त हुकूमत बारस को ही देने थे ना। फिर भी कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं आ रहा? कोई भी नहीं आ रहा ना। इधर देखो ना, जो हाल देख रहे हो ना आप, जो इन्नी परेशानी है ना, कुछ सारी टेंशन, बच्चे अंदर बाहर जाने को लिए बच्चे सब परेशान। तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आते? नहीं, कहते रहे तो मकान बेचो तो चले जाओ, यही बस कह रहे हैं, कहते इधर आना कोई नहीं। असी हाँ तो पीछे वापस चले। रहते हो तुम जंगलात में रहते हो, वो आबादी है तुम्हारी, क्या कई हालात तुम्हारा रहने का। हमारे तो मकाना की वैल्यू कोई नहीं रहेगी। जो हमारा हाल हो रहा है, इस रिश्तेदारों ने कब आना? हमने बिल्कुल जी, रिश्तेदार हैं जो वो भी इस जानिब रुख नहीं करते। क्या हाल है? हम तो ठीक है आपा, लेकिन आपके बहुत बुरे हालात हैं, देख के दुख हो रहा है। आपने देखा है ना, यहाँ पे तो रास्ता नहीं है, गुजरने के लिए नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, गिरते गिरते। अब ये तो आपको पता होना चाहिए। आप देखें, बारिश होती है, अब मेरी बात सुने, बारिश होती है, यहाँ पे रास्ता नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, गटर बंद हो जाते हैं तो रास्ता नहीं रहता, पानी पानी हर तरफ, गंदगी है यहाँ पे। ओके, तो दूसरी बात ये, यहाँ कोई आता नहीं है, इससे लाके कोई नहीं है वाली बात। अगर हो तो ये रोड ना बने, ठीक है।
इलाके का कोई वाली वारिस क्यों नहीं है? आप तो वोट भी देते हैं, लाहौर जैसे बड़े शहर में रहते ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਦੇਖ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਓ, ਗਟਰ ਪਾਓ, ਵੋਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੀ ਵੋਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ तो फिर ही दवांगे। पहले हल करो है जब तक मसला हल नहीं होगा वोट नहीं देंगी, फिर तो दवांगे। मसला हल होगा फिर। हाँ तो फिर किन्नू वोट देइए? देख साडा महला की डुबे दा है, कोई हाल है? बुरा हाल है जी। आपा आप कहाँ पे रहती हैं? आपके यहाँ भी यही साथ वाली गली में रहती हूँ और ये सीवर का पानी में इतना मुश्किल जाना आना होता है। आप देखें कैसे मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं हम, आप हमारी कोई मदद करें। और हाँ मैं यहाँ पे आपने देखा, खुद देखा है, तो इसका हल होना चाहिए, ठीक है? और हुकूमत सुनते नहीं है। ठीक है नाज़रीन, आप ये सूरत हाल देखिए। जी जी नहीं, आप मेरी बात सुने। जो भी हुकूमत आती है वो अपने पॉकेट भरती है और बाहर चल जाते हैं, ठीक है? अब इमरान खान साहब आए, 3 साल हो गए उन्हें आए हुए, उन्हें किसी का नहीं सोचा। उसने सिर्फ अपना जो मफाद है वो पूरा कर रहा है, महंगाई कर दी, ये कर दी, वो कर दी, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाए? अब आप मुझे बताएं। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो आपके लिए आई हूँ, आपका दुख समझने के लिए कि किस तरह से आप परेशान हैं, ताकि मुतलका इदारों को बताएं कि आप परेशान हैं और आपके मसले का हल कराएं। हल निकालते नहीं ना। नाज़रीन, इलाके में जो गलियाँ हैं उनकी सूरत हाल तो आपने देखी है, मेन रोड की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आप ये देखिए कि ये मेन रोड है जहाँ पर हर तरह की ट्रैफिक गुजरती है, हैवी व्हीकल्स भी गुजरती हैं, उसके बावजूद कीचड़, सीवरेज का नाकिस निज़ाम, टूट फूट और बुरा हाल। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शादरा के नुमाइंदा हैं ज़का उल्ला, इनसे बात कर लेते हैं। ज़का, आप खुद भी इसी इलाके से और हज़ारों की आबादी बल्कि लाखों की आबादी, क्या कसूर है आपका और यहाँ के रहने वालों का? सबसे पहले सिद्रा ये बात है कि अदारों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सबसे बड़े जो शादरा की तबाही का जो सबब बने हुए हैं वो अदारे हैं। अदारों में अगर कोऑर्डिनेशन हो तो मेरा ख्याल है कि इतना अजाब आवाम के लिए नहीं हो, इतना अजाब आवाम के लिए नहीं हो। जब अदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, अभी अब हम वासा के ऑफिस गए थे, उन्होंने डिनाई किया कि ये हमारा इलाका नहीं है। अगर ये इसको अवासा नहीं देखेगा तो इसको किस अदारे ने देखना है? क्या उन अदारों के लोगों ने आंखों पे ऐनकें लगाई हुई हैं कि उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती? सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है जो कि एक सरकारी अफिसर भी हैं, वो अक्सर पेशतर इस इलाके में आती रहती हैं और देखती भी हैं इलाके का हालात। उसके बावजूद भी अगर हमारा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इंक्रोचमेंट स्टाफ इस इलाके से जानवरों का इनखला नहीं कर सकता या नहीं कर सका, तो उसका ये खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी, खमियाजा लोग तो भुगत ही रहे हैं। ज़का से हम मजीद भी बात करते हैं। एक भाई साहब रुके हैं, आप देखिए नीचे कीचड़, और ये बात करना चाहते हैं कि ये किस मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। सर थोड़ा और आगे आ जाइए। जी सर, क्या कहेंगे? बात ये है कि ये जो कोटपिंडी दास रोड है मैडम, ये आगे ना इनके ट्यूबवेल लगे, उनको मोटरें वगैरह नहीं थराइज हुई, जो कि वो मोटरें ट्यूबवेल चलेंगे और वो आगे ये गंदा पानी खींचेगी। ये मेन लाइन बड़ी डाली है उन्होंने, आगे बंदोबस्त मुकम्मल ट्यूबवेल का नहीं किया। आप कितनी मुश्किल से आए हैं? बहुत मुश्किल से। ये सारा इलाका जो है, घर में औरतें, नमाज पढ़ने वाले बहुत परेशान है। तमाम ये आबादी हैं, ये चारों आबादियों का ये हाल है, 4-5 आबादी। ठीक है जी, सारी आबादियों का ये हाल है। ज़का, लोग रुक रुक के अपनी परेशानी बता रहे हैं कि इदारे कुछ भी नहीं कर रहे। देखें, ये जिस किस्म का वबाल बना हुआ है, लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो जनाजा लेके नहीं जा सकते, घरों के अंदर कैद हो गए हैं। जब ऐसी सूरत हाल बनती है, ये भी भाई साहब यही दिखाइए, ये दिखाइए जी, ये जानवर दिखाइए। क्या शादरा कोई गांव है, इलाका गैर है, इनको यहाँ रखने की इजाज़त है? ये मेरे इल्म अकल के मुताबिक ये कौमी असम्बली का भी लाहौर का पहला हल्का है और सूबाई असम्बली का भी पहला हल्का है। लाहौर यहाँ से शादरा से शुरू हो रहा है और शादरा के जो लुगवी मैनी है, ये शादरा शाहों के गुजरने का रास्ता था और ये लाहौर जो आज हमें नजर आता है, ये
मुग़ल शहनशाहों ने ये बनाया हुआ है। और यहाँ पे मकबरा जंगीर जो कि शेखू अपने वक़्त के जनाब बहुत बड़े शहजादे थे, उनका मज़ार, उनकी मिसिस का मज़ार अगर शादरा में है तो फिर शादरा कोई हैसियत रखता है। लेकिन इन सियासतदानों ने शादरे का वो हाल कर दिया कि शादरा ये शाहों के गुजरने का दर नहीं बल्कि ये कीचड़ से भरपूर, गंदगी से भरपूर, और ना जाने यहाँ पे किन किन किस्म की बीमारी इन चीज़ों से फैल रही हैं। बहुत शुक्रिया ज़काउल्लाह हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और दिखा दीजिए ये भैंसें जो कि शहरी आबादी में रखना अलाउ नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो ये तासुर देते हैं कि तमाम शहरी आबादियां इन जानवरों से पाक हो गई हैं। और यही एक बड़ी रीज़न भी है सीवरेज के मसाइल ख़राब होने की। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि शादरा वाले परेशान हैं, एहतजाज भी किया आज उन्होंने, और उनकी परेशानी हमने आपको दिखाई भी है कि किस तरह से लोग सीवरेज के मसाइल की वजह से हर रोज़ मुतासिर होते हैं। अब उस सारी सूरत हाल पर वो एहतजाज जो था वो वासा के ख़िलाफ़ था। लोग वासा के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वासा के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है। वासा की जानिब से इस तमाम सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, बात करने के लिए हम वासा ऑफिस शादरा में ही मौजूद हैं। हमारे साथ तारिक जमील साहब मौजूद हैं जो कि इस इलाके के SDO हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो तारिक साहब हमें ये बताइए कि ये जो बूटा पार्क वाला इलाका है सारा, यहाँ पर इतने ख़तरनाक सीवरेज के मसाइल क्यों हो गए हैं, इसको क्यों नहीं देखा जा रहा? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि ये UC 3 का वो इलाका है जहाँ पे वासा कोई बिल इशू नहीं कर रहा, और ये नॉन वासा एरिया है। मोस्टली उधर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सिस्टम बनाया हुआ है। किसी के अगर 2 एकड़ या 4 एकड़ जगह है तो उसने कटिंग करके प्लाटों की अपनी मदद आपके तहत सीवरेज डाल दी है। कुछ MCL ने काम किए हैं या लोकल गवर्नमेंट ने फंड्स इशू किए हैं। मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो है लोगों ने सेल्फ हेल्प बेसिस पे डेवलप किया हुआ है। तो आज जो बूटा पार्क के लोगों ने एहतजाज किया वासा के खिलाफ, उनका बनता नहीं है, क्योंकि वासा उधर ओन ही नहीं करता इलाके को, ना ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मदद के लिए तो वासा ही गया ना, अब वासा ने ही अपनी टीम भेजी वहाँ पे कुछ मसाइल के हल के लिए। जी, जब लोगों ने रोड बंद कर दिए, इतने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो वन टाइम तो रिलीफ देने के लिए हमने ज़रूर भिजवाया, और हम इंशाल्लाह क्लियर भी कर देंगे। आर्जी तौर पर रिलीफ देंगे, लेकिन परमानेंट हाल ये है कि उस इलाके में कोई डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट के बाद जो है ना इलाका MCL के पास जाएगा या वासा के पास, जैसे कमिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी उसी के मुताबिक। अभी सर वहाँ का इलाका अगर आपके पास नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है वो? क्योंकि शादरा बहुत बड़ा है और शादरा के लोग अक्सर ही नाराज़ रहते हैं कि वोट लेने के लिए तो अफसरान आ जाते हैं लेकिन बाद में उनको कोई इदारा भी नहीं पूछता। शादरा बहुत बड़ा है, लेकिन शादरा पूरे शादरा में वो हालात नहीं है जैसे बूटा पार्क में है। आल्दो के बूटा पार्क के लोग इस वक्त अफेक्टेड हैं, मुतासर हैं, लेकिन पूरे शादरा की बात करना कि यही हालात हैं, ये गलत है। हाँ, उधर प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनका मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सिस्टम वासा के पास नहीं है, नॉन वासा है। डैट इज़ वाई उधर हम कुछ कर नहीं पड़ते। अभी वन टाइम रिलीफ देने के लिए हमने स्टाफ और गाड़ियाँ उधर भिजवा दी हैं ताकि लोगों को रिलीफ मिल जाए। अभी क्या रिलीफ मिलेगा लोगों को? क्या होगा कि लोगों को सहूलत हो जाएगी? अभी जो सीवरेज ब्लॉकेज की कंप्लेंट्स हैं उस इलाके में, वो ट्राई करेंगे कि सारी की सारी हल हो जाए। एक दफ़ा पानी सीवरेज के थ्रू ड्रेन हो जाए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे उस इलाके की डिसिल्टिंग भी करवा दें। ये 2 काम ही हैं जो हम करवा सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो हमारे पास नहीं है। जैसे ही कोई गवर्नमेंट फंड्स इशू करेगी, फंड्स आएंगे तो डेवलपमेंट होगी। अच्छा तारिक साहब, इसकी स्कीम भी हम कोशिश करते हैं कि स्कीम बना के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मूव की जाए, तो उसमें कोई पेशरफ्त हो ताकि इलाके में बाकायदा सिस्टम। वासा के पास इख्तियार तो है ना कि वो देख रहे हैं कि मसाइल हैं, तो वो कोई समरी बना के तजवीज़ दे सकता है कि इसे भी हमें दें, हम इसको ठीक करते हैं। जो वासा के पास अथॉरिटी है, सिमिलरली MCL के पास भी है, लोकल गवर्नमेंट के पास भी है, तो ये कोई भी कर सकता है। क्योंकि अगर किसी इलाके के अगेंस्ट स्कीम आती है, फंड्स आती हैं, तो उधर ही डेवलपमेंट होनी होती है। तो ये करना कौन है? जैसे कुछ इलाकों में MCL मैनेज कर लेता है, ऐसे क्रोनिक इशूज जिन इलाकों में पाए जाते हैं, तो कुछ इलाकों में वासा कर लेता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमारे साथ मौजूद रहे। गुफ्तगू आपने सुनी है कि वासा उस इलाके को ऑन नहीं करता। लोग
वासा के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि जब भी सीवरेज के मसाइल की बात होती है तो फिर फौरन से पहले जहन में वासा का इदारा आता है कि वासा ने साफ पानी फराहम करना है, वासा ने गली मोहल्लों को सीवरेज के निकास को बेहतर बनाना है। वासा तो इस सूरत हाल को ऑन नहीं करता कि हमारे पास इलाका नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ मजीद अफसरान से बात करने की कोशिश करेंगे कि उस इलाके की आखिर जिम्मेदारी कौन उठाता है, और अगर कोई उठाता है तो अभी तक मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। नाज़रीन, वासा के जो अफसरान हैं उनकी गुफ्तगू तो आपने सुन ली है, लेकिन आज सुबह जो एहतजाज हुआ है उस सारे मामले को हल करवाने में चेयरमैन PHA यासिर गिलानी साहब का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो इनका भी इलाका है, ये भी वहाँ के रिहायशी हैं, इसके साथ साथ वहाँ के टिकट होल्डर भी हैं, नुमाइंदा भी रह चुके हैं, 2013 में इलेक्शन भी MPA का लड़ चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर, बूटा पार्क, शादरा, आप भी वहीं के बसने वाले, रहने वाले, बहुत ही बदकिस्मत इलाका, बहुत ही बदहाली वहाँ तो। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि शादरा जो है ना, इसकी एक अपनी एक ग्लोरी हुआ करती थी। अगर हम मुग़ल दौर से शुरू करें तो जिस तरह से वहाँ पे एक बड़ा शानदार इलाका था, बादशाहों के क़याम की जगह थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अनप्लान्ड पॉपुलेशन हुई और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने उसको ठीक तरह से टेकअप नहीं किया। और मुझे ये भी कहने दीजिए कि जो वहाँ से इलेक्टेड जो वोट की ताकत से नुमाइंदे असम्बलियों में पहुँचे, उन्होंने भी अपने इस्तेहकाक को इस्तेमाल नहीं किया। ना सिर्फ बूटा पार्क, आज आपने बूटा पार्क को देखा, आप नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे और भी इसी शादरा में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 एरियाज़ ऐसे हैं जो कि नॉन वासा हैं। अभी नैनसुख का कुछ हिस्सा हमने थोड़ा सा कवर किया है, अभी ज़्यादा हिस्सा भी रहता है काम करने वाला, नैनसुख भी ऐसे ही है। फिर हमारा एक अली पार्क है, गढ़वी महल्ला भी बोलते हैं, रेशमा का जो इलाका है जहाँ से सिंगर रेशमा रही, अगर वो जाके देखें उसका भी हाल ऐसे ही है। जावेद पार्क का हाल कुछ हद तक ऐसे है, हाजी कोट ऐसे है, उस्मान पार्क है शादरा मोड़ के बिल्कुल साथ है, छोटी सी पॉकेट है लेकिन सारा वासा एरिया है, तो वो है। असल में आज जो कोशिश की, मैंने DMD साहब से बात की, मैंने वैसे इनको 1 महीना पहले भी रिक्वेस्ट की थी, मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है, मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि यहाँ पे इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे ठीक है नॉन वासा एरिया, आप अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमने लोगों को फैसिलिटीज़ तो देनी है, तो आप टीम भेजें। उन्होंने चंद दिन पहले मेरे से वादा भी किया कि जो ही ये मुहर्रम के दिन है, जहाँ पे अशूर के दिन है, जुलूस हैं, वहाँ पे हमारी ज़रा फोकस है, उसके फ़ौरन बाद हम भेजेंगे। लेकिन आज जिस तरह से शहरी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मैं खुद बल्कि मैं आ चुका था अपने ऑफिस की तरफ, मुझे जब पता चला मैं वापस गया जाके अपने, क्योंकि मेरे अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं, उनको रिक्वेस्ट की, फिर वासा को ऑन बोर्ड किया, वहाँ पर मौके पर जाके अभी हम जो काम करवा रहे हैं ये फ्रेंकली टेम्प्रेरी काम है। लेकिन गिलानी साहब, ये तो बताया, हम वासा के अफसरान से भी मिल के आए हैं, उन्होंने बताया जी डिसल्टिंग वगैरह हो जाएगी, कुछ सफाई कर देंगे, कुछ मामला बेहतर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जितनी गलासत है, वहाँ तो जानवर मर रहे हैं, इंसानों का क्या हाल होगा। और सर, ये इदारों की कारकर्दगी पे कितना बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, इदारे कहाँ हैं हमारे? देखिए, बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी, लेकिन उसमें पहली चीज़ तो ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली वो वासा के पास नहीं था। वासा के पास एक ये कह लें कि उनके पास एक क्लू बनता है, लेकिन अभी उनसे रिक्वेस्ट की है। मैंने जो एक इसमें हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज़ की है, मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को एक रिक्वेस्ट की थी, और मैंने इसी साल फरवरी में एक लेटर उन्हें भेजा कि मेरे इलाका शादरा है, इसके 8 इलाके हैं जहाँ पे वासा का सिस्टम मौजूद नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कंट्रोल नहीं करते वासा और दूसरे 1-2 इदारे जो हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की और चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर मुझे डायरेक्टिव जारी कर दिया। कमिश्नर लाहौर को लिखा, कमिश्नर लाहौर से वो MD वासा के पास भी चला गया। मेरी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था इसमें हम बैठेंगे क्योंकि फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन उसके लिए कोशिश भी करेंगे। अब इंशाल्लाह फर्दर उसकी डिटेल्स करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी वहाँ पे सिस्टम मौजूद है उसे किसी तरीके से हम कनेक्ट कर दें मेन सीवर के साथ, और वासा को कहें कि वो वाटर सप्लाई वहाँ पे पहुँचाए और अपना बिल ले। गलियों की जो सूरत हाल है, मेन रोड का कितना बुरा हाल है वहाँ? एग्जैक्टली अभी देखिए, उससे सबसे बड़ा इशू वहाँ पे वासा का ही है। अगर वासा का इशू ठीक हो जाता है, जब वो पानी निकल जाता है खड़ा, उसके बाद फिर सफाई है। आज सफाई वालों को भी हमने बुलाया हुआ था। गिलानी साहब, अगर वासा उस एरिया को ऑन नहीं कर रहा तो फिर MCL की तरफ बात जाती है कि MCL उस इलाके को देख रहा है, तो फिर MCL कहाँ है, वो क्यों काम नहीं कर रहा? बताऊँ कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज जो है ना, मेनली अब पूरे लाहौर के अंदर वासा ने वैसे ओवरऑल तो बहुत बेहतर इंप्रूव किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं, और ख़ास तौर पे मेरे हल्के शादरा के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, लेकिन वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक मास्टर प्लान है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन अगेन फिर वही बात है कि वो लंबी बात शायद हो जाए। तो कोशिश हम ये करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने डायरेक्टिव करवाया CM साहब से, और मैं वासा काम से मिलकर वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज़ साहब से भी मेरी बात हुई, इंशाल्लाह अशूर के बाद हम
बैठ के कोशिश करेंगे कि हम अपने इलाके के लोगों के लिए मैक्सिमम जो सिस्टम्स हैं वहाँ पे ला सकें। अगर वासा के अंडर लेके आना है उस एरिया को, उसका कोई तरीकाकार बना लें, जो भी इंशाल्लाह इनके लिए कुछ कर सका वो पूरी कोशिश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर गिलानी साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है। ज़का भी हमारे साथ ही मौजूद है। ज़का, एक बार फिर से वज़ीर आला साहब को भी गिलानी साहब ने ख़त लिखा है, फिर बताया जा रहा है जी आपको एक इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं, लेकिन ये जो मामलात लटक जाते हैं ये लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह बन जाते हैं। देखिए जी, इंतहाई बदकिस्मती है इन इलाकों की, जिन इलाकों का जिक्र गिलानी साहब अभी कर रहे थे कि 8 इलाके हैं, इनमें से जो सबसे बदकिस्मत तरीन इलाका है उसका नाम नैन सुख है। ये 2008 में वासा का हिस्सा था, जो उस वक़्त के MP राना मोहम्मद इकबाल ने वासा से वापस लेके MCL को दिया और अपने चहेते लोगों को नवाजा ट्यूबवेल का ठेका अपने चहेते लोगों को दिया जिन्होंने बिल तक पे नहीं किया, और बाद में वासा ने 73 लाख का वो बिल अपने गिरा से पे किया है, और आज वासा वहाँ पे तकरीबन 50 से 52 करोड़ रुपए का काम कर रहा है। और एक ठेका तो ऐसा वासा वहाँ कर चुका है जो कि बड़ा सवालिया निशान है। 1 करोड़ 88 लाख रुपए से एक रोड तैयार किया गया है जिसकी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, और वो जो पानी है वो खेतों में जा रहा है, और खेतों के मालिकान जिस वक्त चाहें वो पानी बंद करके उस रोड की तबाही पे काम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा जब तक हमारा मेजर जो अपना है इश्यूज वो सॉल्व नहीं होते, हम इस तरह के छोटे छोटे काम जो करोड़ों में हैं वो ना करें। और वासा को दूसरी तरफ जिन इलाकों में नहीं जाना वो बिल्कुल भी नहीं जाते। ये देखिए, जैसे आज हम बूटा पार्क गए, फजल पार्क का इलाका है जहाँ लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, और जो सड़कों पर पानी है वो तो है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया और हम आइंदा काम करते रहे इस अदारे के साथ, तो हम देखेंगे कि फजल पार्क एक ऐसा इलाका है जहां पानी की वजह से लोग कैंसर, हेपेटाइटिस C और इससे मूजी अमराज का शिकार हैं, और ये अमराज दिन ब दिन वहाँ पे बढ़ रहे हैं। और उसका मजहब कौन है? सिर्फ गंदा पानी। और हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पिछले दिनों में ये एक आर्डर पास किया था कि पीने का जो साफ पानी है जो वासा ट्यूबवेल लगा चुका है सिर्फ वो लगे रहेंगे, इसके अलावा कोई नया ट्यूबवेल इंस्टॉल नहीं होगा। ये सारे उस फैसले के बिल्कुल जी, पानी की किल्लत की वजह से इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं कि ज़मीन से ज़ेरे ज़मीन पानी को कम ना किया जाए, बल्कि जो पहले से ट्यूबवेल मौजूद है उन्हीं की कुछ टाइमिंग्स फिक्स की जाए। गिलानी साहब, पीने का साफ पानी उनको नहीं मिल रहा, सड़कों से पानी उनके नहीं जा रहा, और जब हम इदारों की बात कर रहे हैं, एक इदारा दूसरे पे डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है, सब लोग बरी जिम्मा हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि सड़कों का ना हमने काफ़ी हद तक काम किया है अभी अप्रूवल, बल्कि इसी बूटा पार्क के बिल्कुल साथ मियाँ फिरोज़ पार्क है जो कब्रिस्तान है, और शायद मीडिया पे बड़ी फुटेज भी चली थी कि जनाजा बिल्कुल पानी में से गुजर है। 70 लाख से अप्रूवल लेके वो रोड बनाई है, वो एक लंबी रोड है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बनाई है। इसके अलावा और बड़े काम होने वाले मैं अगेन कह रहा हूँ, लेकिन हमने 4-5 रोड्स और बनवाई हैं। बल्कि एक मैं समझता हूँ वज़ीर आला साहब ने जो ख़ास अप्रूवल दी है 12 करोड़ 73 लाख के, जो आपका बेगम कोट से लेके शरकपुर रोड है, उसे अलसईद चौक या फूल मंडी चौक कहते हैं, उसकी अप्रूवल हो गई है, उसका टेंडर हो गया हुआ है। इसी तरह से फिर कालाख्तई रोड है। तो हम कोशिश कर रहे हैं काम आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह। आपको पता है कोविड की वजह से भी फाइनेंसिस के इशूज़ रहे, लेकिन अब काम हमारे होना शुरू हो गए हैं। ये इसके बिल्कुल पास जो मैंने कब्रिस्तान वाली जगह बनाई वो इस वक्त बन चुकी हुई है। 5-6 गलियाँ हमने जो मेन इशूज़ थे वो बनाई हैं, अभी और ज़्यादा इंशाल्लाह उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करें। शादरा वाले तो कह रहे हैं कि अगर हमारे मसाइल ना हल हुए तो अब हम वोट भी नहीं देंगे। देखिए, बात यह है कि वोट वाली चीज़ तो बाद में है। वोट का तो मैं हमेशा उन्हें एक बात कहता हूँ, और आपको भी ये कहना चाहिए कि वोट एक अमानत होती है, उसके हकदार को देनी चाहिए। बिल्कुल उनका इस्तेहकाक है, उनका हक है कि वो जिसको बेहतर समझे उसको दे। तो कितनी हुकूमतें चेंज कर करके देख चुके हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला आज तक। के सामने हुकूमतें गुजर गई जिनके पास इस्तेहकाक था, जो असम्बलियों में बैठते थे, वो भी उनके सामने है, और हम लोग भी सामने हैं। हम लोग असम्बलीज़ में शायद उस तरह से उस इलाके की बराह रास्त नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ये अपने आप से वादा है, क्योंकि मैंने जब पिछला इलेक्शन लड़ा 2013 का, आपको पता है 18 का मैं नहीं लड़ सका, लेकिन 13 का जब इलेक्शन लड़ा तो मुझे लोगों ने बड़ा प्यार दिया, तो मैं तो मकरूज़ उनके प्यार का। मैं कोशिश करूँगा, और ये मेरा ऑन रिकॉर्ड वादा है कि किसी भी MP MNA ने, चाहे वो जीता हुआ हो, माजी का हो, हाल का हो, कभी इतनी कोशिश नहीं की होगी। और वो कोशिश इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो बुरे कार आ रही हैं, वो उस पर अमल हो रहा है और रिजल्ट्स उसके आना शुरू हो गए हैं। आइंदा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके इस एरिया को ठीक करेंगे। ठीक है, वादा एक और किया गया है कि क्योंकि गिलानी साहब खुद शादरा से हैं, बड़े अच्छे से मसाइल को समझ रहे हैं,
लेकिन लोग बहुत मायूस हो चुके हैं, लोग एक तरह के नाउम्मीद हो चुके हैं कि हम साल से वहाँ बस रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। देखिए, इस मरतबा जितना प्यार पीटीआई को मिला शादरा से, वो सोच से बाहर था। एमपी का कैंडिडेट 35,000 वोट लेने में कामयाब हुआ और एमएनए का उम्मीदवार 74,000 के करीब वोट लेने में कामयाब हुआ। ये एक हजूज वोट थे जो अपना शादरा ने पीटीआई को दिए, और पीटीआई शादरा में अवाम को क्या दे रही है, ये तो पीटीआई को देखना पड़ेगा कि शादरा की गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, करिया गंद ही गंद नजर आता है। कुछ सफाई के इंतजाम नहीं हैं। अगर हम देख लें LWMC को, तो उनके पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है। और दूसरी तरफ ये आप वासा वाले मामला देख रहे हैं। मैं तो गिलानी साहब से ये सवाल करना चाहूँगा, अगर नैन सुख वासा का इलाका नहीं है तो फिर वहाँ पे फंड कैसे लोकेट हो गए? वो अपना 32 करोड़ का मंसूबा 50 करोड़ से तजावज़ कर गया, वो कैसे कर गया? और ये काम इतने लेट क्यों हो रहे हैं? गिलानी साहब, अब वासा ऑन नहीं करता इन इलाकों को, लेकिन नैनसुख में जो प्रोजेक्ट जारी है उस पे वासा फंडिंग कर रहा है। देखिए, वासा बेसिकली ये नॉन वासा एरिया था, एग्जीक्यूटिव एजेंसी उस पर काम नहीं कर रही थी, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके वासा के साथ, वासा क्योंकि इसकी एक्सपीरियंस है उसका है, वासा उसके ऊपर काम कर रही है। उसका जो कंस्ट्रक्शन साइड है अभी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के पास ये नहीं आया, ये समझने की ज़रूरत है। जो विंग है इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, उसके पास अभी नहीं आया, लेकिन उसका बहुत सारा काम, एक मेन रोड का, एक दीगर MD साहब ने खुद फंड्स दे के उसको अप्रूव किया और अभी ज़्यादा होने वाला काम है क्योंकि काफ़ी आगे तक जाना है। लेकिन उसकी जो मेन जो क्रॉनिक इशू था इमीडिएट वाला, वो कम से कम रिजॉल्व हो। अच्छा गिलानी साहब, अब मैं आपका लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी कि जो आपने शादरा के बूटा पार्क तो हमने आज दिखाया है, बाकी जितनी भी पॉकेट्स हैं, आपके नज़दीक, आपके ख्याल में उसका सॉलिड और बेहतरीन हल क्या हो सकता है और कितनी जल्दी होना चाहिए? देखिए, सॉलिड हल जो है ना, बेहतरीन तो मास्टर प्लान है। ये मास्टर प्लान बना था 1982 से शुरू हुआ और 85 में जाके कंप्लीट हुआ। 85 में चलने वाला पानी का स्ट्रक्चर है, आगे मेरा बस चला, आपका चला, ज़कात साहब का चला, किसी और का, अपने घर की गली की पाइप डलवा ली है। और अभी कई जगह ऐसे इदारे सोए रहे, किसी ने नहीं रोका। एक्जैक्टली ऐसे ही हुआ ना, नहीं काम किए इदारों ने। किसी जगह पे 2-2 पाइप है, वो कहते हैं ये ओवरफ्लो डाल दें, आपका काम हो जाएगा। असल काम जो जेन्युइन काम है वो तो इसका है मास्टर प्लान, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो मास्टर प्लान करते करते काफ़ी टाइम लगेगा। इमीडिएट रिलीफ है, उसके लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करें। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ज़का, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, मुतलका अफसरान की भी कोशिश हमने की है कि ना सिर्फ वहाँ के बसने वालों के मसाइल आप तक पहुँचाएं, बल्कि उनकी आवाज़ मुतलका इदारों तक, मुतलका शख्सियात तक पहुँचाई जा सके ताकि उनके मसाइल भी कुछ हल हो जाएं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।